वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो देखिए, हमें यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है, और इन समीकरणों को हमें रैखिक समीकरण में बदलना है और इन दोनों समीकरणों को हल करना है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो दोनों समीकरण है ना, ये रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। तो देखिए, यदि हम बात करें इन दोनों समीकरणों में चर की घात की, ठीक है, तो यहाँ पर चर की घात 1 नहीं दी गई है, ठीक है, हम किसी एक पद को लेकर समझते हैं, ठीक है ना। तो ये पहले समीकरण का पहला पद है 1/2x, ठीक है। यदि हम इसको और सरल तरीके से लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 1/x, ठीक है। यदि हम इसको गुणा करेंगे तो वापस से यही आ जाएगा, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, 1/2 लिखा है, गुणे में 1/x लिख दिया है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे x अंश में जाएगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऋण 1 लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x की जो घात है वो ऋणात्मक है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो समीकरण दे रखे हैं ना, ये रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इन्हें रैखिक समीकरण बनाना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए, पहले समीकरण को यदि हम सरल करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है, और ये ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, 1/x, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/y, ठीक है। 1/2x को हम 1/2 और इनटू में 1/x लिखें, ठीक है, या फिर 1/2x लिखें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसको हमने और सरल तरीके से लिखा है और बराबर में क्या आ जाएगा अब 2, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड समीकरण को भी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 1/x, देख पा रहे हैं ये वाला पद है, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/y सेकंड समीकरण में, ठीक है, और ये आ जाएगा 13/6। अब देखिए, इन समीकरणों को हमें रैखिक समीकरण बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो 1/x दोनों समीकरणों में आया है ना, इसे हम कुछ मान लेंगे, ठीक है, और वैसे ही 1/y और 1/y को हम कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, रैखिक समीकरण। हम यहाँ पर 1/x को ना क्या मान लेते हैं, p, ठीक है, और 1/y को मान लेते हैं क्या, q, ठीक है। अब चलिए, जो हमने माना हुआ है इन मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/x की जगह हम क्या रख देंगे, p, ठीक है, प्लस में 1/3, ठीक है, पहले समीकरण में हम कर रहे हैं। 1/y को हमने क्या माना हुआ है, q, ठीक है ना, बराबर में कितना है 2, ठीक है। अब चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते, तो p का गुणा कहाँ हो जाएगा, 1 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा p बटे में कितना 2, प्लस q का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा q बटे में कितना 3, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा 2। अब चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं, तो मैं आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 का गुणा p से होगा तो ये हो जाएगा 3p, वैसे ही 2 का गुणा q से होगा तो ये हो जाएगा 2q, बटे 3 का गुणा 2 से होगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और बराबर में कितना है 2, ठीक है। आगे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p प्लस में कितना 2q, ठीक है, और बराबर 6 का गुणा 2 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास फर्स्ट जो रैखिक समीकरण आया वो आया 3p प्लस 2q बराबर 12। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस हमें यहाँ पर जो दो समीकरण दे रखे हैं ना, उन्हें रैखिक समीकरण में इस तरह बदलना होता है, ठीक है। तो जैसे हमने समीकरण 1 को रैखिक समीकरण में बदला, वैसे ही हम समीकरण 2 को भी रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 1/x की जगह हम p रख देंगे और 1/y की जगह q रख देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/3 है ना, और 1/x की जगह p रख देते हैं, प्लस 1/2 और 1/y की जगह हम q रख देते हैं, ठीक है, बराबर में कितना है
13/6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए p का गुणा 1 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा p बटे में कितना 3, ठीक है, धन q का गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा q बटे में कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 13/6। अब चलिए हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो 2 का गुणा p से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2p, ठीक है, और ये प्लस, ठीक है, 3 का गुणा हम q से करेंगे तो ये हो जाएगा 3q, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 3 से गुणा हो जाएगा 2 का तो ये हो जाएगा 6 और बराबर में कितना आ जाएगा 13/6, ठीक है। अब आगे देखिए जब हर में समान संख्या होती है तो वो क्या हो जाती है कैंसिल, ठीक है, तो 6 से 6 मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा 2p प्लस 3q बराबर में कितना 13, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास सेकेंड रैखिक समीकरण आ गया 2p प्लस 3q बराबर 13, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हमारे पास दो समीकरण आए हैं, मतलब समीकरण ये वाला और समीकरण ये वाला, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन मेथड से सॉल्व करके p और q का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखिए यहाँ पर यदि हमें p और q में से किसी एक के गुणांकों को बराबर करना है तो हमें क्या करना होगा, देखिए, ठीक है। चलिए हम p के गुणांकों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले समीकरण में p का गुणांक है 3 और दूसरे समीकरण में p का गुणांक है 2, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो p के गुणांक क्या हो जाएंगे बराबर। तो चलिए कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर ठीक है, जैसे ही गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले समीकरण में हमें 2 से गुणा करना है, ठीक है, तो 3p में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6p, ठीक है, प्लस 2q में हम 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4q, ठीक है, और बराबर 12 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24, ठीक है ना। और सेकंड समीकरण में हमें 3 का गुणा करना है तो 2p में हम 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6p, ठीक है, प्लस 3q में हम 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9q, ठीक है, बराबर 13 में हम 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 39, ठीक है। अब विलोपन मेथड से सॉल्व करें तो पहले समीकरण से हमें दूसरे समीकरण को माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब चलिए हम माइनस कर देते हैं तो 6p से 6p क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 9q में से हम 4q माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 5q, ठीक है, बड़ी संख्या का साइन लगता है ना, बड़ी संख्या क्या है 9q, तो यहाँ पर आ गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, 39 में से हम 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 15, ठीक है, और बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा जो कि क्या है माइनस। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, तो q बराबर कितना आ जाएगा 15 अपॉन में कितना 5, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 5 दिया 15, ठीक है, तो q का मान यहाँ पर कितना आया 3, ठीक है ना। अब आगे देखिए यदि हमें p का मान निकालना है तो हमें क्या काम करना होगा, इस q के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं q के मान को समीकरण 1 में रख देती हूँ, ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं q के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही हम q के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3p, ठीक है, प्लस 2, q की जगह हम रख देते हैं कितना 3, ठीक है, और बराबर में कितना है 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p, ठीक है, प्लस 3 से 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6 बराबर में कितना 12। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p, ठीक है, बराबर 12 और हम प्लस 6 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया 3p बराबर में कितना 6, ठीक है, 3 से 6 कैंसिल होगा तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो p का मान कितना आ गया 2। तो देखिए हमारे पास p और q के मान आ चुके हैं, लेकिन हमें
यहाँ पर x और y के मान निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर ये जो माना हुआ है ना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, तो हम यदि यहाँ पर p और q के मान रख देना तो फिर x और y के मान बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/x बराबर कितना है p, ठीक है। तो चलिए अब हम मान रख देते हैं। तो 1/x p का मान कितना आया है 2, तो रख दिया 2, ठीक है। आगे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x का हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा हर में, और x पक्षांतर होके अंश में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर x, ठीक है। या करके मैं लिख देती हूँ x बराबर 1/2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि x का मान कितना आया है 1/2, ठीक है। इसी तरह हम y का मान भी निकाल लेते हैं। तो 1/y बराबर हमने क्या माना हुआ है q। अब चलिए हम यहाँ पर q का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/y, ठीक है। और q का मान कितना आया है 3, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे। तो y का जैसे ही पक्षांतर होगा तो ये अंश में चला जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा हर में, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 बराबर कितना y, ठीक है। या करके मैं लिख देती हूँ y का मान कितना आया 1/3, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। x का मान कितना आया है 1/2 और y का मान कितना आया है 1/2। तो चलिए लिख देते हैं x बराबर कितना आया है 1/2 और y का मान कितना आया है 1/3, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। बस हमें क्या काम करना है, यहाँ पर जो हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं ना, इन्हें रैखिक समीकरण में बदल देना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। चलिए अब हम इसी तरह सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें ये 2 समीकरण दिए हुए हैं। समीकरण फर्स्ट है 2/√x प्लस 3/√y बराबर कितना 2, ठीक है। और सेकंड समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर कितना -1। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये जो 2 समीकरण दिए हुए हैं ये भी रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x जो है अपॉन में है, साथ ही साथ अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। तो हमें क्या काम करना होगा, इन्हें सरल करके लिखना होगा, ठीक है। और जो भी हम सरल करके लिखेंगे उसे हमें मानना होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो देखिए पहले समीकरण को हम सरल करके लिखेंगे तो क्या लिखा जा सकता है 2, ठीक है। 2 कहाँ है अंश में, तो 2 गुणा लगा दिया, और इसे हम क्या लिख सकते हैं √x को, क्योंकि √x क्या है हर में है, तो हम इसको लिख देंगे 1/√x, ठीक है। अब देखिए यदि हम इसे सॉल्व करें तो यही पद तो आएगा ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस, अब देखिए सेकंड पद को हम क्या लिख सकते हैं 3, ठीक है। और ये इनटू में आ जाएगा क्या 1/√y, ठीक है। और बराबर में कितना 2, ठीक है। सेकंड समीकरण में भी हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये 4 अंश में है, इसलिए 4 इंटू, और इंटू में क्या आ जाएगा 1/√x, ठीक है, माइनस, ठीक है, 9 इंटू 1/√y, ठीक है, बराबर में कितना -1। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही समीकरणों में क्या आ रहे हैं 1/√x और 1/√y। तो इन दोनों को हम p और q मान लेते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए मैं मान लेती हूँ 1/√x को हम मान लेते हैं क्या p, ठीक है। और 1/√y को हम क्या मान लेते हैं q, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी माना था। अब इन मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो पहले समीकरण में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2, ठीक है। और इन 2 में क्या आ जाएगा 1/√x को हमने क्या माना हुआ है p, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3, और 1/√y की जगह हम क्या लिख देंगे अब q, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 2। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये बन चुका है क्या रैखिक समीकरण। अब चलिए सेकंड समीकरण को भी हम सेम ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 1/√x की जगह हम लिख देंगे p माइनस, ठीक है, 9, और 1/√y की जगह हम लिख देंगे क्या q, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा -1। तो देखिए ये क्या आ गया हमारे पास सेकंड समीकरण, ठीक है। तो देखिए जो हमें समीकरण दिए हुए हैं ना, उन्हें रैखिक समीकरण बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास 2 रैखिक समीकरण आ जाएं तो हमें क्या काम करना होता है, इन्हें विलोपन मेथड से सॉल्व करना होता है, ठीक है। और विलोपन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें p और q के जो गुणांक है उन्हें बराबर करना होता है, ठीक है।
तो यदि हम p के गुणांकों को बराबर करना चाहें तो हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 में p का गुणांक कितना है 2 और समीकरण 2 में p का गुणांक है 4। तो यदि मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 4p हो जाएगा, मतलब p के गुणांक क्या हो जाएंगे बराबर। तो चलिए मैं यहाँ पर कर देती हूँ, समीकरण 1 में हमें करना होगा 2 से गुणा, लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो जैसे ही हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2p में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4p, ठीक है, प्लस 3q में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6q, ठीक है, बराबर 2 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है, और हमें सेकंड समीकरण को तो एज इट इज लिख देना है, तो ये हो जाएगा 4p, ठीक है, माइनस 9q और बराबर में है माइनस के 1। अब हमें क्या काम करना होगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस करना होगा, ठीक है। तो सेकंड समीकरण के साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर चेंज, ठीक है, प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस। अब देखिए प्लस के 4p और माइनस के 4p क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड, तो 9q में हम 6q को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 15q, ठीक है, बराबर यहाँ पर भी प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, तो 4 में हम 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो देखिए q का मान कितना आ जाएगा, q बराबर हम लिख देंगे 5 अपॉन कितना हो जाएगा 15, ठीक है, कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया कितना होता है 15, तो q का मान कितना आया 1/3। अब देखिए यदि हमें p का मान निकालना है तो इस q के मान को हमें समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना होगा। तो चलिए मैं इस q के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देती हूँ। q के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए हम समीकरण 1 में q का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2p प्लस 3, q की जगह हम रख देंगे क्या 1/3, तो रख दिया 1/3, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2p प्लस 3 पे 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा 1, ठीक है, बराबर में कितना आ गया 2। इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2p, ठीक है, बराबर 2 और ये प्लस 1 का पक्षांतर होगा तो माइनस के 1 हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2p बराबर कितना, 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1। आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो 2p बराबर कितना है 1, ठीक है, तो p का मान यदि हमें निकालना है तो 1 तो है ही, ठीक है, 2 का हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार p का मान हमारे पास कितना आया 1/2, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि हमें p और q का मान नहीं चाहिए, हमें x और y का मान चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो माना हुआ है 1/√x को p और 1/√y को q, तो हम यहाँ पर p और q के मान को रख कर x और y के मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए रख देती हूँ मैं मान, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√x बराबर कितना है p, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर मान रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√x, ठीक है, बराबर p की जगह हम रख देंगे क्या 1/2। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सीधे गुणा, तो 2 से 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, बराबर √x से 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √x, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर √x का मान तो चाहिए नहीं, ठीक है, हमें क्या चाहिए x का मान, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में भी हम वर्ग लगा देंगे और अंडर रूट में भी हम क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे, ठीक है। तो वर्ग से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ठीक है। तो देखिए x का मान कितना आ गया 4। अब इसी तरह हम y का मान भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/√y बराबर कितना है q। तो चलिए हम यहाँ पर q का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√y और q का मान कितना आया है
1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 3 का हम 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। और अंडर रूट y से हम 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के y। अब देखिए सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे। हमें अंडर रूट y का मान तो चाहिए नहीं, ठीक है, और हमें यहाँ पर y का मान चाहिए तो अंडर रूट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा वर्ग बराबर अंडर रूट y का भी क्या कर देंगे हम वर्ग। तो वर्ग से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा y बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो लिख दिया 9, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 9। तो देखिए सेकंड पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा आसान था। हमारे पास x और y के मान आ चुके हैं, ठीक है। x बराबर कितना आया है 4 और y का मान कितना आया है 9 और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।